भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुगल शासकों के नाम रहा। लगभग 3 दशकों तक राज करते हुए मुगल शासकों ने भारत की दिशा और दशा दोनों बदली। मुगल वंश की शुरुआत पानीपत की पहली लड़ाई से हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी जीती। मुगल शासकों का रिश्ता अफगानिस्तान के तैमूर से था, जिसने भारत में लूट मचाया। लेकिन बाबर केवल लूट मार तक नहीं रुका, वो भारत में अपना अधिकार जमाने आया था। बाबर ने ही शुरुआत की मुगल वंश की, जिसमें जहांगीर, शाहजहां जैसे शासकों ने मूल भारतीयों पर काफी जुल्म किए। लेकिन वहीं हुमायूं, अकबर जैसे शासकों ने भारत को अपनी भूमि समझकर यहाँ पर राज किया। मुगलों के काल में भारत ने बहुत कुछ देखा। हर एक शासक अपने शासन की एक अलग पहचान बना कर गया। कुछ बहुत बुरे, कुछ बाकियों से बेहतर रहे। इन्हीं शासकों में से एक था औरंगजेब, जिसकी नीतियां एक तरफ भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ कारनामे कईयों के जीवन में काले धब्बे साबित हुए। औरंगजेब ने मुगल सल्तनत की गद्दी अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करके और अपने ही सगे भाइयों का कत्ल करके हासिल की। उसने भारत की गद्दी उस समय संभाली जब वेस्टर्न कंपनीज भारत में आ चुकी थी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल काल लगभग खत्म हो गया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों औरंगजेब का नाम इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाता है, क्यों आज भी कई लोग उसे अपना दुश्मन मानते हैं। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सूजा, जिसमें से शाहजहां अपने बाद अपनी गद्दी सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह के नाम करने का फैसला किया। दारा शिकोह सारे धर्मों का सम्मान करने से लेकर जनता का सुख दुख बांटना जानता था, इसीलिए जनता के मन में दारा के लिए सम्मान ज्यादा था, जिसके वजह से औरंगजेब समझ चुका था कि अगर एक बार दारा गद्दी पर बैठ गया तो उसे हटाना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए औरंगजेब ने सबसे पहले अपने पिता को नजरबंद करवाया और फिर दारा शिकोह की हत्या करवा दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब की इस कारनामे से हुआ ये कि उसके मंत्रियों से लेकर प्रजा तक के मन में उसके लिए डर बैठ गया। औरंगजेब ने अपने दरबार में कठोर नियम बना रखे थे। भारत जैसे बड़े देश को चलाने के लिए उसने सबसे पहले छोटे छोटे सुल्तानों को अलग अलग राज्यों की कमान दी, जिससे हुआ ये कि खुद दिल्ली में बैठकर भी वो पूरे देश पर नजर रख पाया। उसने बाकी मुगलों से सीखकर एक अनुशासित शासनकाल की नींव रखी। यही कारण था कि उसके होते हुए किसी भी पश्चिम देश ने भारत पर राज करने का साहस नहीं किया। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने महल में नाच गाने जैसी चीजों पर रोक लगा रखी थी। औरंगजेब खुद भी शराब जैसी चीजों से दूर रहता था। औरंगजेब अपने कड़े शासनों के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ ही वो खुद को एक सच्चा सुन्नी मुसलमान मानकर 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। औरंगजेब एक बादशाह होते हुए भी अपने पर्सनल खर्चों के लिए कभी भी सरकारी पैसों पर निर्भर नहीं रहता था। माना जाता है कि पर्सनल खर्च के लिए वो खुद से ट्रांसलेट की गई फारसी डिक्शनरीज बेचा करता था। औरंगजेब की इन्हीं क्वालिटीज की वजह से उसके लोगों ने उसे आलमगीर का नाम दिया था। भले ही औरंगजेब अपने पर्सनल लाइफ में कैसा भी हो, लेकिन उसका उसके धर्म के लिए सम्मान और दूसरे के धर्म के लिए नफरत ने उसे सामान्य भारतीय की नज़र में गिरा दिया। उस समय हिंदू धर्म लोगों की आत्मा से कम नहीं था और ये बात सारी विदेशी ताकतें अच्छे से जानती थी। इसीलिए भारत में समय समय पर कई ऐसे विदेशी शासक आए जिसने हिंदुओं की इसी आत्मा पर वार किया, जैसे महमूद गजनी, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर खान लोदी। सभी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी ने हिंदुओं के साथ किया था तो वो था औरंगजेब।
उसके शासनकाल को इस्लामिक काल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने 40 साल के कार्यकाल में सैकड़ों मंदिर तोड़ मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसके सारे फैसले शरिया कानून के अनुसार लिए गए होते थे। जहां अकबर ने हिंदुओं पर लगाए जाने वाले खास जजिया टैक्स को खत्म कर दिया था, उसी जजिया टैक्स को औरंगजेब के समय और तेजी से वसूला गया। मंदिर तोड़ना, जजिया टैक्स वसूल करना, ये तो बस शुरुआत थी। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहार, मेले, पूजा पाठ तक बंद करवा दिए थे। जबरन धर्म परिवर्तन और तलवार की नोक पर हिंदुओं का कत्ल आम बात हो चुकी थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इतने ब्राह्मण मरवाए थे कि उनके जनेऊ का पहाड़ बन जाए। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों की हत्या भी औरंगजेब के समय ही हुई। औरंगजेब ने न केवल हिंदुओं और सिखों बल्कि सिया मुसलमानों पर भी कई सारे जुल्म किए। उसने सिया समुदाय के मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आने पर रोक लगा दिया था। इसके साथ साथ मुहर्रम जैसे त्योहार मनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब की अपने धर्म के प्रति कट्टरता और अन्य धर्मों के प्रति उसकी नफरत ने उसे भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक बना दिया। औरंगजेब का शासनकाल कभी ना मिटने वाले धब्बे जैसा है। आज कई इतिहासकारों ने औरंगजेब की कट्टरता और क्रूरता को सबके सामने रखा, फिर भी कई लोग औरंगजेब के कारनामे को सही बताते हैं। उनके अनुसार औरंगजेब ने जजिया टैक्स अपने घटते खजाने को देखते हुए बढ़ाया। उनके अनुसार उस समय हिंदुओं की आमदनी अच्छी थी, इसीलिए उनसे टैक्स वसूलना जायज था। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा मंदिर बनवाए, लेकिन इन बातों का कोई सबूत नहीं मिलता। इस्लामिक स्कॉलर्स की माने तो औरंगजेब इस्लाम का एक बहुत बड़ा चेहरा था, क्योंकि उसने अपना शासन मुस्लिम उलेमाओं और शरिया कानून के हिसाब से चलाया। उसने इस्लाम के प्रचार के लिए काफी कुछ किया। उसका धर्म के प्रति लगाव आज भी कई मुसलमानों को प्रेरित करता है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि क्या अपने धर्म के प्रचार के लिए दूसरे की धर्म की आत्मा को मरोड़ कर रख देना ये कौन सी महानता है। खैर, वो कहते हैं ना कि जब भी कोई ताकत किसी वर्ग को जरूरत से ज्यादा दबाती है, तब जाकर वो वर्ग एक मसीहा को जन्म देता है। औरंगजेब के समय में मराठा राज में विद्रोह का बिगुल बजने लगा, जिसकी नींव रखी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। उन्होंने न केवल हिंदुओं को सम्मान दिया बल्कि स्वराज का सपना दिखाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मराठा राजाओं में हिम्मत आने लगी। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज को बंदी बनाने के बावजूद उनका वहां से निकल आना और दोबारा हारे हुए किलों को जीत लेना, ये देश के अलग अलग प्रांतों के राजाओं के अंदर हिम्मत भरने वाला कदम था। एक एक करके भारत के टुकड़े होने लगे और पूरे देश का कंट्रोल औरंगजेब के हाथों से जाने लगा। कई सारे स्वाधीन राज्य बनकर आने लगे, जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब ये कुछ मुख्य राज्य थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजादों की हत्या से औरंगजेब के वफादारों की संख्या में काफी कमी आ गई। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी कमजोर पड़ गई, क्योंकि औरंगजेब के वंशज कमजोर और अयास किस्म के थे, जो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। औरंगजेब के बाद जनता ने कभी उनके वंशों को नहीं अपनाया। औरंगजेब के बेटे अपनी गद्दी बहादुर शाह के हाथों गवा बैठे। इन सब का कारण कहीं ना कहीं औरंगजेब की कठोर नीतियां ही थी, जिसके कारण लोगों ने और राजाओं ने खुद को मुगलिया सल्तनत से अलग कर लिया। वैसे भारत शुरुआत से ही सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश रहा है। बौद्ध से लेकर जैन, सिख से लेकर हिंदू, सभी धर्म भारत में ही जन्मे। यहाँ के लोगों ने इस्लाम का भी स्वागत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक सभी को लोगों ने अपना राजा स्वीकार किया। जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में हराया, तब एक हिंदू राजा ने ही उसे अपने महल में पनाह दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करने वाला राजा बना।
यहाँ तक कि औरंगजेब के बाद भी जब भारत टुकड़ों में बट गया था, तब भी आधी आबादी बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना राजा मानती थी। जब साल 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, तब सभी ने अपना नेता बहादुर शाह द्वितीय को चुना। उस समय हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े। गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण था हमारा ये देश। हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों को भी सम्मान के साथ स्वीकार किया, लेकिन जब उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया, तब विद्रोह की बिगुल एक और बार बजी। यहाँ तक कि आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन बहादुर शाह के समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। इन बातों से ये समझ आता है कि वो धर्म नहीं बल्कि राजाओं की नीतियाँ थी, जिसने लोगों में उनके लिए सम्मान या नफरत की भावना को जन्म दिया। भारत भले ही कई सालों तक गुलाम रहा, लेकिन यहाँ शुरू से सोच की आजादी रही है। तलवार की नोक पर शरीर छीना जा सकता है, सोच नहीं। जिन राजाओं ने भारत की फिलॉसफी को समझा, उसे जनता ने अपने सिर पर बिठाया। चाहे वो बौद्ध राजा अशोक हो, सिख राजा रंजीत सिंह या मुगल बादशाह अकबर, भारत सभी धर्मों का देश रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, जहां विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम मिलकर एक सपना देखेंगे। वो होगा भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना। क्योंकि कोई धर्म बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं कुछ लोग जो अपनी सोच को दूसरों पर जबरदस्ती मढ़ना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को समय एक दिन सबक जरूर सिखाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।